हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी मेंटोर। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 68 बीपीएससी मेंस हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आने वाले 21 बीपीएससी मेंस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और उनमें जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 68 बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है, सेट बी है फ्रेंड्स, वो मिला लीजिएगा आप लोग, सेट बी से भी है। तो ये लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इससे बच्चों को ये भी अनुमान लगता है कि ऑप्शनल जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री ऑप्शनल होगा, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो है, गोलमेज सम्मेलन के प्रस्तावों के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया। गोलमेज सम्मेलन के प्रस्तावों के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया, इसका जो राइट आंसर जगह हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम का विधिकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम भारतीय नागरिक सेवाओं की परीक्षा इलाहाबाद में कब हुई। इसका जो राइट आंसर जगह हो जाएगा 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस आंदोलन का मुख्य ध्येय जो है मानवीय राहत और सामाजिक कार्य को जारी रखना था। किस आंदोलन का जो मुख्य ध्येय था, मतलब ध्यान था, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य को जारी रखना था। तो इसका जो राइट आंसर जगह हो जाएगा सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया। नेक्स्ट जो है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को समझा, क्या समझा था, एक दूध देने वाली गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेहरू को यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट दिया गया। नेहरू के यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट दिया गया। तो ये कब भाषण दिया गया था, ये जो है 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 12वीं सदी के बाद लंबी दूरी के व्यापार का पुनरुत्थान था, जिसका परिणाम भूमि मत्स्य सागरीय व्यापार का पुनरुत्थान निकला, जिसने सामांतिक यूरोप को आत्मनिर्भर कृषक अर्थव्यवस्था को समाप्त किया था। यूरोप में सामंतवाद के पतन के बारे में इन शब्दों को किसने लिखा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्क ब्लोच ने। नेक्स्ट जो है, भौगोलिक खोजें सहायक थी किसमें, भौगोलिक खोजें थी वो किसमें सहायक थी, तो वाणिज्य और व्यापार के विकास में, उपनिवेशों की खोज में और साम्राज्यवाद के विस्तार में, और उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 16वीं और 18वीं शताब्दी के उस आर्थिक सिद्धांत का नाम बताइए जिसके अनुसार एक राष्ट्र की संपत्ति बुलियन के रूप में इसकी संपन्नता की कुंजी थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद। नेक्स्ट जो है, चार्टिस्ट आंदोलन के मुख्य आधार पर कुछ राजनीतिक और आर्थिक थे, यह किसने कहा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रांट और टेम्परल ने कहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्रांतियां मूलतः 1815 से कंजर्वेटिव नीतियों की कठोरता और त्रुटियों के विरोध थी, यह किसने कहा। क्रांति मूलतः 1815 से कंजर्वेटिव नीतियों की कठोरता और त्रुटियां के विरोध थी, यह किसने कहा। इसका जो राइट आंसर है वाल्टर फेंस हॉल ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किसके साथ समाप्त हुआ। अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम है वो किसके साथ समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर है वो पेरिस के संधि के साथ समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 12, शायद नवप्रसर क्रांति को छोड़कर कोई भी क्रांति नाटकीय क्रांति नहीं है, जैसे औद्योगिक क्रांति, यह किसने लिखा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ले एम सिपोला। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, केवल वही व्यक्ति जो 5 गेंदों के साथ जादूगरी कर सकता था, जिनमें से कम 2 तो हवा में ही रहे, यूरोप का ऐसा व्यक्तित्व कौन था? आपको बताना है कि केवल वही व्यक्ति जो 5 गेंदों के साथ जादूगरी कर सकता था, जिनमें से कम 2 तो हवा में ही रहे, यूरोप का ऐसा व्यक्ति कौन था? ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बिस्मार्क। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, श्वेत मनुष्य पर भार के सिद्धांत का महान प्रवक्ता कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट जो है, चीन के मुक्ति द्वार नीति किसने अपनाया? चीन की मुक्ति द्वार की नीति को किसने अपनाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अमेरिका, यानी कि यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो है 1894 में किस संधि के साथ चीन जापान युद्ध समाप्त हुआ? 1894 से 1895 में किस संधि के साथ चीन जापान का युद्ध जो है वो समाप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ए, शिमोनोसेकी की संधि। इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17, अपने भौतिकवादी हितों के लिए किस देश ने भव्य अलगाव की नीति को अपनाया? अपनी भौतिकवादी हितों के लिए किस देश ने भव्य अलगाव की नीति को अपनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने इसको अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 1912 और 1913 के बाल्कन युद्ध। 1 सेकंड। 1912 और 1913 के बाल्कन युद्ध 1914 के यूरोपियन युद्ध की एक प्रस्तावना थी, यह किसने लिखा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी डी हैजन ने लिखा था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुचेस्चो ने किस रूसी नेता के व्यक्तित्ववाद और व्यक्ति पूजा की आलोचना की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा स्टालिन। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से ही दिए गए हैं। नेक्स्ट जो है, किस क्रांति ने जारशाही को घुटने टेकने के लिए विवश किया? किस क्रांति ने जारशाही को घुटने टेकने के लिए विवश किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1917 की रूसी क्रांति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, किस अमेरिकी संस्था ने लीग ऑफ नेशंस में शामिल होने को अस्वीकार कर दिया था? किस अमेरिकी संस्था ने लीग ऑफ नेशन में शामिल होने को अस्वीकार कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीनेट। नेक्स्ट जो है, इंडोनेशिया में किस पार्टी ने गठन के बाद अपने मुख्य ध्येय के रूप में समाजवाद की स्थापना को देश की स्वतंत्रता के बाद अपनाने की बात की थी? इंडोनेशिया के किस पार्टी ने गठन के बाद अपने मुख्य ध्येय के रूप में समाजवाद को स्थापना को देश के स्वतंत्रता के बाद अपनाने की बात की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडीज सोशल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन। नेक्स्ट जो है, किस संगठन ने प्राचीन आदर्शों और मूल्यों की पुनर्स्थापना की वकालत की ताकि चीन में लोग कंफ्यूजीवाद के सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हो सके? जो राइट आंसर हो जाएगा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट जो है, कौन सा संगठन अलग अरब राज्यों के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता और समस्त अरब वासियों की एकता के लिए दृढ़ था? कौन सा संगठन अलग अरब राज्यों के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता और समस्त अरब वासियों के लिए
की एकता के लिए दृढ़ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरब लीग। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, 1920 में आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था? डेट मीन्स 1920 में आर्थिक संकट का जो मुख्य कारण क्या था वो बताना है। उसका जो मुख्य कारण था वो था क्रय शक्ति का मौलिक कुवितरण। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26, अटलांटिक चार्टर का अंतिम ध्येय बना। अटलांटिक चार्टर का अंतिम जो ध्येय बना वो क्या था? इसका जो राइट आंसर होगा नाजी निरंकुशता का समाप्ति। नेक्स्ट जो है स्त्री की देशभक्ति मातृत्व है, यह किसने कहा? स्त्री की देशभक्ति मातृत्व है, ये किसने कहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेनिट मुसोलिनी। नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, किस संगठन ने मानव अधिकारों को बड़ी महत्ता प्राथमिकता दी? किस संगठन ने मानव अधिकारों की बड़ी महत्ता प्राथमिकता दी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 का डी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 22 मई 1939 को हिटलर और मुसेलिनी ने एक समझौता किया जो जाना जाता है, वो किस समझौता के नाम से जाना जाता है? तो द पैक्ट ऑफ स्टील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है किसका यह मानना है कि रामायण का मुख्य विषय दक्षिण भारत पर आर्य संस्कृति का विस्तार ही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का वो हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन था लेकिन फिर भी मैंने इसका आंसर देखा, यहाँ पे आरसी मजूमदार था, वो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो है शक शक्ति का मुख्य केंद्र कौन सा था? शक शक्ति का मुख्य केंद्र कौन सा था? वो था गुजरात क्षेत्र। प्राचीनतम समझी गई भाषा कौन थी? प्राचीनतम जो समझी गई भाषा थी वो थी संस्कृत। नेक्स्ट जो है अयोध्या किसके किनारे पर स्थित है? तो वो है सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उत्तर वैदिक साहित्य जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वैदिक साहित्य जो है वो महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी तो पता हुआ कि प्रथम राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरा जो है पाटलिपुत्र, तो चौथा जो है कश्मीर के कुंडल में मनाया गया था। तो पहला जो है अजातशत्रु के शासनकाल में मनाया गया था, दूसरा काला अशोक और तीसरा अशोक और चौथा जो है वो कनिष्क के शासनकाल में मनाया गया था। और ये पहला जो है वो महाकश्यप के द्वारा मनाया गया था, दूसरा सबुकामी और तीसरा मेघालयपुत्र और चौथा जो है वसुमित्र के उसमें उस समय का था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा ये वैशाली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को बौद्ध धर्म का सबसे महानतम उपहार क्या था? भारत का बौद्ध धर्म का सबसे महानतम उपहार क्या था? तो प्रचुर साहित्य जो है वो प्रचुर साहित्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है खाली स्थान के अनुसार समस्त भूमि का मालिक राजा था, वो था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मौर्य को सिक्कों में किसकी छाप होती थी? मौर्य के सिक्कों में किसकी छाप होती थी? तो वो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य शासनकाल का बात हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है किसके शासनकाल में कुषाण साम्राज्य अपने शीर्ष पर पहुंचा? किसके शासन में कुषाण साम्राज्य जो है अपने शीर्ष पर पहुंचा? तो वो है कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को किसने एक विश्व धर्म बनाया? बौद्ध धर्म को किसने जो है एक विश्व धर्म बनाया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दक्षिण भारत के साहूकारों को क्या नाम था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 542 प्राचीन भारत के सबसे यशस्वी और कुशल शासक किसे कहा गया? प्राचीन भारत के सबसे यशस्वी और कुशल शासक किसे कहा गया था? इसका जो राइट आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 43 हर्ष ने राज सिंहासन पर बैठने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? हर्ष ने राज सिंहासन पर बैठने के बाद कौन सी जो है
उपाधि धारण की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिलादित्य। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तंजौर के पूर्व मध्यकालीन चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 800 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य नारी जाति को किसने बड़ा सम्मान दिया? इसका जो राइट आंसर है वो राजपूतों ने। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसने कहा कि मुक्ति के लिए भगवान में विश्वास और आराधना करना जरूरी था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक ने ये कथन कहा था। कोरिया में बौद्ध धर्म को किसने फैलाया? इसका जो राइट आंसर होगा चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक स्त्री की मृत्यु पर उसकी निजी संपत्ति यानी कि स्त्री धन किसके पास चली जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसके पति के पास। नेक्स्ट जो है, जयदेव की गीत गोविंद किस संप्रदाय से संबंध रखती है? जयदेव की गीत गोविंद जो बुक है जयदेव द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद बुक, वो किस संप्रदाय से संबंध रखती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण। नेक्स्ट जो है, शहनामा किसने लिखी? शहनामा है वो किसने लिखी थी? ये फिरदौसी द्वारा लिखी गई है। महमूद गजनी के मुख्य ध्येय किसके प्रसार करना था? महमूद गजनी का मुख्य ध्येय जो किसका प्रचार करना था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस्लाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मुसलमानों को किसने चुनौती दी थी? मुसलमानों को जो है वो प्रतिहारों ने चुनौती दी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो स्थापना जो है वो धर्मपाल ने की थी। किसने कहा मैं काबा में भी नहीं, नहीं कैलाश में? किसने कहा मैं काबा में भी नहीं और मैं काबा में भी नहीं न कैलाश में? तो ये जो कथन है ये कबीर ने कहा था। जो राइट आंसर हो जाएगा कबीर। नेक्स्ट जो होगा, आदि ग्रंथ सिखों के बाइबिल को किसने संकलित किया था? तो ये जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये जिसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। नहीं जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसको किसने ध्वस्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है उसको जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया था और इसको बनवाया किसने था? 11वीं सदी में राजा अवंती वर्मन ने बनवाया था। राजा अवंती वर्मन ने इसे बनवाया था 11वीं सदी में। इसे ध्वस्त किसे किया? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 57, सल्तनत काल के दौरान धार्मिक विभाग का अध्यक्ष कौन था? सल्तनत काल के दौरान धार्मिक विभाग का अध्यक्ष जो है वो कौन था? तो शूद्र उस सुदूर, ये जो बी जो है सद्र उस सुदूर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 58, दिल्ली सल्तनत के दौरान जो स्थापत्य कला समृद्ध हुई उसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के दौरान जो स्थापत्य कला समृद्ध हुई उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू स्थापत्य कला। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी श्रेष्ठ सुल्तानों में से एक था, यह किसने कहा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का वो हो जाएगा बी, अल बरूनी ने कहा था। अल बरूनी ने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी श्रेष्ठ सुल्तानों में से एक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में काफ़ी सूचनाएं किसने दी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 61, संपन्नता ने षड्यंत्र और विरोध को जन्म दिया और दरिद्रता ने अस्थाई और शांति की गारंटी दी, यह किसने लिखा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान जजिया ब्राह्मणों में भी वसूली गई? किसके शासनकाल जो जजिया जो है
ब्राह्मणों से भी वसूली गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के दौरान शासनकाल में। जक़ात एक कर है, वसूली जाती थी। ये जो जक़ात एक कर है वो किससे वसूली जाती थी? ये मुसलमानों से वसूली जाती थी। दीवाने अर्ज के मुख्य रूप से जिम्मेदार था, ये किस किस विभाग के लिए जिम्मेदार था दीवाने अर्ज? तो ये सैन्य मामलों के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली में एक तालाब हौजे एक खास खुदवाया गया था, किसके द्वारा? 65 का जो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 16वीं सदी के भारत की बाबरनामा एक सर्वोत्तम आत्मकथा थी, ये किसने कहा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम रसब्रुक ने। बिहार में सासाराम के जगीरदार कौन था? तो यहाँ जो था जगीरदार हसन सूरी। हसन सूरी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वह हिमाऊ जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कता ही मरा, ये किसने कहा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का वो हो जाएगा स्टेनले लेन पुल। इन्होंने कहा कि यह हिमाऊ जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कता ही मरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, किसने शेर शाह सूरी को भारत का महानतम मुस्लिम शासक कहा था? जो राइट आंसर WH मोरलैंड ने कहा था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कौन जमीनों के सभी रिकॉर्ड रखता था और किसानों को भू राजस्व की अदायगी की रसीदें देता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आलम गुजार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 71, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई? 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसने एक नई प्रशासनिक इकाई चकला आधुनिक उप डिवीजन को प्रारंभ किया था? किसने एक नई प्रशासनिक इकाई चकला आधुनिक उप डिवीजन को प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 72 का वो हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 23, किसने जो है मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत आधिकारिक समान सैन्य और शाही सेवा स्थापित की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीर बख्शी द्वारा। नेक्स्ट जो है जेसुइट मशीनरी जिसने अकबर के साथ बातचीत की थी वो था कौन था? तो था रेडोल्फो एकावीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस मराठा शासक के पास 240 किले और 7 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह थे? इसका जो राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज के पास। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जहां भी 5 शिष्य एकत्रित होंगे मैं मौजूद रहूंगा, यह किसने कहा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। बंगाल में बिहार तक के समस्त क्षेत्र के एक बड़े कपास देश की तरह दिखते हैं, यह किसने कहा? लिखा, बंगाल से बिहार तक के समस्त क्षेत्र एक बड़े कपास देश की तरह दिखते हैं, ये किसने लिखा? कि इसको लिखने वाला का नाम है पेल्स्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 78, भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका जो राइट आंसर है पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक कौन था? आपको बताना है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक था वो था काल्वर्ट, क्योंकि ये 69 BPSC में भी पूछा गया है, PT के एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किस अधिनियम के द्वारा राज्य के सचिव भारत की नियुक्ति की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा राज्य के सचिव भारत की नियुक्ति की गई थी? इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा।
नेक्स्ट जो है, एक वास्तविक संवैधानिक सुधारक कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 82, वो है बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की वकालत किसने की थी? रैयतवाड़ी तो थॉमस मुनरो ने इसकी वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो यह डब्ल्यू हंटर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 85, एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1849 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, रिंग फेंस की नीति कब प्रारंभ की गई थी? रिंग फेंस की नीति जो है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो 1771 ईस्वी में। 1947 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 89, अखिल भारत ग्रामीण उद्योग संघ की किसकी पहल पर स्थापित किया था? अखिल भारत ग्रामीण उद्योग संघ को किसकी पहल पर स्थापित किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी की पहल पे। नागरिक सेवाओं के लिए खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा के सिद्धांत को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1853 का जो चार्टर अधिनियम के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट जो है 1857 की क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, ये किसने लिखा? 1857 की क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह किसने लिखा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 का हो जाएगा जेम्स ऑफ टेलर ने। जेम्स ऑफ टेलर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 92, भारतीय नागरिक सेवा एओह्यूम कब सेनावृत्ति हुई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 93, सूदखोर साहूकार और कानूनी व्यवसायी को भारत में नई प्रशासनिक व्यवस्था ने स्थापित की थी, यह किसने कहा? तो नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेलकम। राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स 94, धन के प्रवाह के प्रश्न को प्रथम बार किस भारतीय राष्ट्रवादी ने उठाया था? धन के प्रवाह के प्रश्न को प्रथम बार किस भारतीय राष्ट्रवादी ने उठाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही ये पहली बार धन के प्रवाह के प्रश्न को उठाया गया था। किसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक को वर्णित किया था? किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वर्णित किया था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने। बिना प्रतिनिधित्व को कर नहीं वो किसके द्वारा उठाया गया था? बिना प्रतिनिधित्व को कर नहीं किसके द्वारा उठाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 96 का वो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इसको उठाया गया था। नेक्स्ट जो है 1918 के मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव को किसके द्वारा आर्य प्राप्त असंतोषजनक एवं निराशजनक माना गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का स्वतंत्रता संग्राम पर बृहत्तम प्रभाव पड़ा? किस एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का स्वतंत्रता संग्राम पर बृहत्तम प्रभाव पड़ा? तो 98 का जो राइट आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1916 में उग्रवादियों की कांग्रेस में वापसी को किसके दबाव में अनुमति मिली? का जो राइट आंसर होगा विश्व की घटनाओं और जनमत दोनों द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बॉयकॉट को लेकर किसके सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया? 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बॉयकॉट को लेकर किसके सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा M.A. अंसारी। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा 1 से लेकर 100 तक वीडियो, 1 से लेकर जो 100 तक जो क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे 69th BPSC का जो मेंस का हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन पेपर, जो अगली वीडियो होगा उससे। तो थर्ड वीडियो में हम लोग 70 BPSC, क्योंकि 68, 69 और 70 BPSC में ही इस सिर्फ 3 ही साल के जो एग्ज़ाम है उनमें जो भी हिस्ट्री ऑप्शनल का जो ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया उससे पहले जो है वो थ्योरेटिकल होता था, दैट मीन्स रिटन फॉर्म में होता था, उसको लिखना पड़ता था। ये जो हो गया है 100 नंबर का 100 प्रश्न आता है और इसमें 30% और 30 से 40% कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग करना होता है। तो ये है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया तो इसको हमने 68 BPSC मेंस का जो हिस्ट्री ऑप्शन क्वेश्चन पेपर था वो हमने देख लिया। अगले वीडियो में 69 और 70 को देख लेंगे। और हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड हम एक प्रैक्टिस सेट या फिर कहिए कि उसको मैराथन चला देंगे, जिससे कि आपका ये क्लियर हो जाएगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको एक ही जगह पे जो भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं जो इजी टू मॉडरेट लेवल का है, हार्ड तो ज़्यादा नहीं है। जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो लोग ज़्यादा नहीं पढ़े हैं तो वो हार्ड लग सकता है, लेकिन मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का भी आपको प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, ताकि आपका आने वाला 21 जो BPSC का मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जिन बच्चों का भी हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।